बात करेंगे चूरू की, तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो गया है। अब गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 9 मई तक चूरू में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा होगा। और कृषि विशेषज्ञ उनका कहना है कि बारिश के बाद अब भूमि को उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए तेज गर्मी और लू भी जरूरी है। अगले 15 से 20 दिनों तक तेज गर्मी से खेत खरीफ की फसल के लिए तैयार हो जाएगी। और हाई टेम्परेचर कैसे खेती के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए रिपोर्ट। चूरू में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग समाप्त हो गया है। अब गर्मी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे में अधिकतम 3.4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 39.8 पर पहुंच गया है। हालांकि अभी मई के सामान्य तापमान 4.3 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। अब आजकल में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि 9 मई तक चूरू में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद अब भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए तेज गर्मी और लू भी जरूरी है। अगले 15-20 दिन तक तेज गर्मी से खेत खरीफ की फसल के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी क्या है कि जो मौसम के बदलाव हो रहे हैं, कि अभी हमने देखा अप्रैल माह में भी बहुत तेज गर्मी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ का असर आया और बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में बहुत से हिस्सों में हुई, जिसका असर ये है कि अभी टेम्परेचर डाउन है। जितनी नमी हमारी मिट्टी में संरक्षित होगी उतना ही अच्छा फसल होगी। तो मौसम का जो मिजाज है वो आगे भी बदलता रहेगा, पहले ही बदलता रहा है, क्योंकि ये सब अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसी का असर है। लेकिन फिर भी हम किसान भाई जो है इस चीज़ को समय से करते रहेंगे तो उनको जो है फायदा होगा। कृषि विज्ञान केंद्र के हेड वीके सैनी का कहना है कि मानसून की बारिश से पहले भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गर्मी जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार अब अगले 2-3 दिन गर्मी परवान पर रहेगी। लू भी चलेगी। तेज धूप 40 डिग्री से ऊपर जब गहरी जुताई के बाद मिट्टी पर पड़ती है तो हानिकारक कीड़ों के अंडे, लार्वा, प्यूपा और फंगस के बीजाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिससे दीमक, तनाछेदक जैसे कीटों का प्रकोप खत्म हो जाता है, जिससे अगली फसल में कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बचता है। पिछले 24 घंटे में 3.4 डिग्री बढ़ा तापमान। पहले से तापमान बढ़कर 39.8 डिग्री पहुंचा। मई के समय तापमान 4.3 डिग्री कम। न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री, सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 9 मई तक चूरू में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा होगा। 15 से 20 दिनों की तेज गर्मी खेती के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। ज्यादा गर्मी से कीड़े, प्यूपा, फंगस खत्म हो जाते हैं। अगले 3-4 दिनों तक तेज धूल भरी हवाएं चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 45 डिग्री के करीब होगा। वहीं कृषि विशेषज्ञ हरीश रचौरिया ने बताया कि गर्म हवाओं के संपर्क में आने से गहरी जुताई के बाद खरपतवार की जड़ें सूखकर खत्म हो जाती है, जिससे अगली फसल को पोषक तत्वों का भरपूर हिस्सा मिलता है। जिले में चूंकि बारानी खेती ज्यादा होती है, अभी कुछ बारिश से अगेती फसलों की बुआई किसान कर सकते हैं। कपास और मूंगफली की बुआई किसान कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के बाद में किसान भाई खेत में जो गहरी जुताई कर सकते हैं। इस समय जो मई का महीना है, आने वाले समय में टेम्परेचर भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तो किसान भाई जो सुबह 8 बजे से 7 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं, जिससे कि खेत के अंदर जितने भी खरपतवारों के बीज है, कीड़े मकोड़े, हानिकारक जैसे प्यूफा है, लार्वा है, ये सब जो चिलचिलाती धूप के अंदर ये जो नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो लाभदायक जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जमीन के अंदर, उनकी जो बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही पश्चिमी इलाकों में हीट वेव का नया दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो चुका है। अगले 3 दिन में प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9 मई को प्रदेश के पश्चिमी भागों में हीट वेव का नया दौर शुरू होगा। तापमान 45 डिग्री से ज्यादा होगा। जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्र में 7 मई से आने वाले 3 से 4 दिन तेज धूल भरी हवाएं 20 से 30 किलोमीटर चलने की प्रबल संभावना है। जैसे आगामी दिनों में गर्मी बहुत बढ़ने के चांसेस है, तो इन केस में बचाव ही उपाय है। आप कैसे बचाव कर सकते हो? जैसे मोस्टली तो जिस भी काम के लिए निकले, दिन के टाइम में मॉर्निंग में जो भी काम है वो कर लो, या फिर शाम के टाइम में निकले। दोपहर में 12 से 4 बजे तक थोड़ा बाहर निकलना कम ही करें, बट फिर भी अगर आपको बाहर जाना है तो क्या क्या ध्यान रखना है?
एक तो डिहाइड्रेशन से बचना है। गर्मी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से चक्कर आना, हीट स्ट्रोक वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जितना हो सके लिक्विड चीज़ें वो लेते रहे, जैसे नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया, ये सारी चीज़ें वो लेती रहनी। और जो कपड़े पहने वो सूती कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ज़्यादा डार्क कपड़े ना पहने, और ना सर पे कुछ रख के फिर उसके बाद में ही बाहर निकले। डॉक्टर पूजा बेदा का कहना है कि तेज गर्मी से बचाव ही इसका उपचार है। तेज गर्मी और हीट वेव के दौरान डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, कमजोरी, चक्कर आना जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर में बाहर निकलने से बचाना चाहिए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ क्षेत्र में भले ही भीषण गर्मी और लू का दौर शुरू होने जा रहा हो, लेकिन कृषि के नजरिए से ये मौसम काफी लाभकारी माना जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाएं खेतों में मौजूद कीटों, फंगस और खरपतवार को प्राकृतिक रूप से खत्म कर मिट्टी को खरीफ फसलों के लिए तैयार कर देगी। हालिया बारिश और आगामी गर्मी का ये संतुलन किसानों के लिए बेहतर उत्पादन की उम्मीद लेकर आया है। वहीं मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आमजन को हीट वेव से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। चुरू से संवाददाता गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी कुछ दिनों के बाद गर्मी है एक बार फिर से अपने वही तेवरों के साथ लौटती हुई नजर आएगी। वर्तमान में तापमान की बात करें तो 38 से 39 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है, जो कि मई के महीने में सामान्य से कम है। एनडीटीवी के लिए गजेंद्र चौहान।